नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है गैल्वेनीकरण का क्या मतलब होता है, उसे क्यों किया जाता है। यानी कि हमें गैल्वेनीकरण का अर्थ बताना है और गैल्वेनीकरण क्यों किया जाता है यह भी बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लौह वस्तुओं पर जिंक धातु की महीन परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण को लौह वस्तुओं को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कारण यह है कि जिंक धातु को आर्द्र वायु में खुला रखने पर संक्षारण नहीं होता है। यानी कि लौह वस्तुओं पर जिंक धातु जो होता है उस धातु की महीन परत, महीन यानी कि पतली परत लौह वस्तुओं पर चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को यानी कि जिंक धातु की महीन पतली परत को लौह वस्तुओं पर चढ़ाने की पूरी प्रक्रम को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण को लौह वस्तुओं को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी लोहे की वस्तु है तो लोहे की वस्तु पर आप देखेंगे कि समय के साथ साथ उस पर जंग लगने लगता है। आर्द्र वायु यानी कि नमी वाली जो हवा होती है जिसमें नमी होती है, तो उस वायु में यदि हम किसी लोहे के पदार्थ को छोड़ देते हैं तो उस लोहे के पदार्थ में जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी के बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर जिंक धातु की महीन पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस लौह वस्तु के सतह के ऊपर यह जो जिंक धातु की पतली परत चढ़ती है यह संक्षारण यानी कि जंग लगने से बचाती है उस लोहे के पदार्थ को। या फिर हम क्या करते हैं कि हम पेंट भी कर देते हैं उस लोहे की वस्तु पर ताकि उस पर जंग ना लगे। तो कारण यह है कि जिंक धातु को आर्द्र वायु में खुला रखने पर संक्षारण नहीं होता है। यानी कि जो जिंक धातु होता है उसको यदि हम आर्द्र वायु यानी कि नमी वाली वायु में खुला छोड़ दें, यदि हम जिंक वाले धातु को आर्द्र वायु में, तो उसके कारण इस पर संक्षारण नहीं होता है। यानी कि जिंक वाले धातु संक्षारण नहीं होने देते हैं। तो लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की महीन पतली परत चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाव होता है। या फिर हम पेंट भी चढ़ा देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।